का दूसरा नंबर पावर ग्रिड। मानस, चार्ट आप खोलो। हर्षदा, नंबर्स कैसे? नंबर्स फीके आशीष, इसमें ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। आप गौर करिएगा, प्रॉफिटेबिलिटी रेवेन्यू के लिहाज से बहुत ही फ्लैट परफॉर्मेंस देखने को मिला है। प्रॉफिट आया 3793 करोड़, 0.3% की ग्रोथ है। रेवेन्यू जस्ट का 11,278 करोड़ पर आता हुआ। आप एबिटा लेवल देखेंगे तो वहां पर करीब करीब 2% का कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है। 9,701 करोड़ के आसपास का फिगर आया है। उम्मीद से काफी खराब है आंकड़ा। और मार्जिन है 86% पर। मैं देख रही थी इनके ट्रांसमिशन बिजनेस, जो इनका कोर ब्रेड बटर बिजनेस है, वहां पर सिर्फ 2% की ग्रोथ इस पर्टिकुलर क्वार्टर में देखने को मिली है। कंसल्टेंसी बिजनेस में ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिला है। तो नंबर्स निराशाजनक है। फ्लैट क्वार्टर है, निराशाजनक नंबर्स, एक्सपेक्टेशन से भी थके। मानस, चार्ट्स पे प्लेसमेंट कैसा? देखिए, स्टॉक करीब 50-55 रुपए करेक्ट हो चुका है ऊपर से, और ये जगह तो सही है जहां से आपको रिवर्सल देखने को मिल सकता है, क्योंकि स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। प्रॉब्लम ये है कि 20 डे मूविंग एवरेज और 20 वीक मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ है, 325 से लेकर 330 के रेंज में। तो टारगेट में जब तक 330 के ऊपर के लेवल्स ना देखने को मिले, यहाँ पर फ्रेश खरीदारी करने की राय नहीं रहेगी। लेकिन अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो मेरे ख्याल से 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे 304 रुपए पे स्टॉप लॉस लगा के आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। ठीक बात है भाई साहब। ये हो गया पावर ग्रिड। निफ्टी का तीसरा नंबर जिस पर रिएक्शन का इंतजार रहेगा वो है अपोलो हॉस्पिटल्स। सतपुते साहब, चार्ट आप खोलो। हर्षदा, कैसे लगे अपोलो के नंबर्स? बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस कंपनी का रहा है। मुनाफा 59% बढ़कर आया, 395 करोड़, 360 करोड़ का अनुमान था। रेवेन्यू आप गौर करिएगा, करीब करीब 15% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। 5,590 करोड़ पर ये फिगर आ रहा है, जहां पर 5,561 करोड़ का अनुमान था, तो वो भी एक बीट है। इबिटा में भी एक बीट देखने को मिली है, 30% तक की ग्रोथ है। 815 करोड़ के आसपास ये फिगर आया, और मार्जिन आप देखिएगा 14.6% पर आए हैं। अब इनके इंटरनल्स पर अगर आप ध्यान दें, इन पेशेंट्स की जो संख्या है वो 8% बढ़ी है, और एवरेज रेवेन्यू पर इन पेशेंट लगभग 6% बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अपोलो हॉस्पिटल्स के लिए या फिर किसी भी हॉस्पिटल चेन के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि एवरेज रेवेन्यू पर बेड इनका कैसे इंप्रूव कर रहा है। तो वो आंकड़ा आ रहा है करीब करीब 3% बढ़कर 59,011 रुपीज पर डे। दरअसल एआर एवरेज रेवेन्यू कंपनी कमा रही है। ऑक्यूपेंसी में इंप्रूवमेंट है, 73% तक का ऑक्यूपेंसी कंपनी का Q2 में था, जहां पर पिछले साल इसी क्वार्टर में 68% तक की ऑक्यूपेंसी थी। ऑपरेटिंग बेड्स भी 3% बढ़े हैं। अगर आप सेगमेंटल ब्रेकअप देखें तो हॉस्पिटल सेगमेंट में 14% की ग्रोथ है, हेल्थ को सेगमेंट में 17% की ग्रोथ है, और उनका हेल्थ और लाइफस्टाइल बिजनेस जो है वहां पर भी करीब करीब 14% तक की ग्रोथ दर्ज हुई है। ओके, अपोलो हॉस्पिटल्स अच्छा परफॉर्मेंस, एक्सपेक्टेशन से बेहतर और हर पैरामीटर पे बढ़िया। तो ऐसे में चार्ट्स का प्लेसमेंट ये लार्जली कंसोलिडेट कर रहा है शायद अपोलो हॉस्पिटल्स। सतपुते साहब बताएंगे। सतपुते साहब, नंबर्स अच्छे हैं, पोजीशनिंग कैसी है? हाँ आशीष जी, आपने बिल्कुल सही कहा, ये कंसोलिडेट कर रहा है। अगर आप चार्ट देखें तो एक सिमेट्रिकल फॉर्मेशन है जिसका ब्रेकआउट दिया था इसने करीबन 5 दिन पहले, और जब से ब्रेकआउट दिया तब से ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो ब्रेकआउट लेवल है इसका करीबन 6,900 का। 7,000 का कल का क्लोज है। कल का अगर आप डेटा भी देखें तो ओपन इंटरेस्ट करीबन 9% अप है। हालांकि अगर आप कैंडल स्टिक पे देखें तो म्यूटेड है, लेकिन लगता है कि आज रिएक्ट करेगा। तो देखिए, जब तक ये 6,900 के ऊपर है तब तक पूरे पूरे चांसेस है कि ये जो इसका रिसेंट टॉप था 7,300 का, ये एक बार के लिए रिटेस्ट हो। तो जो बायस है वो 6,900 के ऊपर लॉन्ग साइड का ही रहेगा। स्टॉप लॉस 6,800 के आसपास रखिए। ओके, ये हो गया भाई साहब अपोलो हॉस्पिटल। निफ्टी के 3 नंबर्स जिस पर रिएक्शन का इंतजार। आज आने एमएनएम और ट्रेंट के नंबर्स। गावा सर, एमएनएम चार्ट्स पे कैसा प्लेस नजर आता है भाई नंबर्स से पहले? ये अभी के मंथ का अपडेट तो बहुत स्ट्रांग आया, पर ये तो हम सितंबर क्वार्टर तक के नंबर्स का इंतजार कर रहे हैं। चार्ट्स पे प्लेसमेंट कैसा? चार्ट का बेसिकली चार्ट स्ट्रक्चर एमएनएम का बढ़िया है, पूरा नहीं है। काफी गिरावट भी हुई, करीब 3,200 से 2,700। जगह अच्छी थी बाउंस करने की, बाउंस हुआ। 5-6 दिन से अपमूव है, अब पॉज मोड पर है। इंपॉर्टेंट लेवल एमएनएम का है 2850, ये नहीं टूटना चाहिए बस। मेरे ख्याल से अपमूव ऑन है, और शायद इन द नियर टर्म 3,100 देखेंगे एमएनएम में। हाँ, चलिए देखें एमएनएम का आउटलुक इंपॉर्टेंट होगा। Q3 के वॉल्यूम नंबर्स तो खैर हमारे पास है ही है। ट्रेंड दूसरा है, ट्रेंड गावा ने ट्रेंड डाल दिया मुंह में, दिमाग में। रचना जी, आप ट्रेंड देखो। ये भोपाल में जूडियो आया क्या? आया तो है, मैं गई नहीं हूँ पर आया तो है। भोपाल में तो बहुत पहले आ गया होगा, अब तो भोपाल राजधानी है। यही सुनना चाहता हूँ मैं। या गए क्यों नहीं रचना जी?
अच्छा तो प्रीमियम फॉर्मेट में जाओगे, कहाँ वीडियो वीडियो। रंजना जी कैसा लग रहा है ट्रेंड का स्टॉक? अरे यार ट्रेंड का स्टॉक, ट्रेंड का स्टॉक अभी तो डाउन ट्रेंड में है और अभी तो इसमें सपोर्ट कहीं पे इमर्ज होना थोड़ा टाइम लगेगा ऐसा लग रहा है। नेवरदलेस जो 2 दिन पहले एक जो लो बनाया था विच वाज अराउंड 6860, अगर वो होल्ड कर गया तो वहां से फिर शायद एक रैली या एक रिलीफ रैली रादर उसकी उम्मीद बन सकती है। 6860 का होल्ड करना उसके लिए जरूरी होगा। अभी 6970 पे है, तो रिसेंट लो जो 2 दिन पहले का है वो अगर होल्ड कर गया, थोड़ा कंसोलिडेशन वहां से होगा भी, तो उसके बाद शायद एक अपस्विंग जनरेट हो सकता है। बाकी ज्यादा यहाँ पे उम्मीद रखने वाला कोई चार्ट नहीं है, और अगर इसमें रिजल्ट ड्रिवन स्विंग मिलता भी है तो उसमें छोटा मोटा पैसा बनता भी है अगर, तो लेके निकल जाना चाहिए। पोजिशनली कैरी करने लायक सिचुएशन नहीं है। बिल्कुल। देखिए ये ट्रेडिंग अभी हो गया रचना जी का। मैं एक चीज़ कहूँगा, लेकिन 8,300 वाला स्टॉक 6,900 पर आ गया। ट्रेंड से एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है। मैं इस बार इनफैक्ट पढ़ रहा था इनका जो एक्सपेक्टेशंस हैं कि किस तरीके की आप एक्सपेक्टेशन लेके आएंगे। आई थिंक सम 40% ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है। अगर तो इसने उसको भी डिलीवर कर दिया, ये मार्केट ऐसी मार्केट है जो ग्रोथ को रिवॉर्ड कर रही है और स्टॉक करेक्ट हो चुका है। अच्छा एक और चीज़, हमेशा ये एक रूल है, जो भी स्टॉक निफ्टी में आता है, निफ्टी में आने के बाद करेक्ट होता है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, क्योंकि रैली पहले ही हो चुकी होती है, आप तभी तो निफ्टी में आता है वो, और निफ्टी से जो भी निकाला जाता है वो नॉर्मली आउट परफॉर्म करता है। तो काफ़ी हद तक ये पोस्ट इंडेक्स इंक्लूजन के बाद की जो प्रॉफिट बुकिंग है वो है। प्लस अगर इसके नंबर्स अच्छे आ गए, मेरा ये मानना है कि ये फिर शायद आपको एक आखिरी मौका दे रहा हो एज अ पोर्टफोलियो इन्वेस्टर टू गेट बैक इन। अगर आपने ये उस कैटेगरी में आएगा जो सेकंड कैटेगरी, जो 3 कैटेगरी थी ना उसमें से, जो मतलब अच्छे स्टॉक्स मार्केट के उसमें डिक्लाइन में गिरे थे लेकिन उनके खुद के नंबर्स ठीक ठाक थे, तो वो खैर इसमें 2 अप्रोच हो सकते हैं। या तो आज आप नंबर्स देख लें, उसके बाद डिसाइड करें। उसमें तकलीफ ये होगी कि अगर जैसे भाग गया 10% तो क्या करेंगे, ठीक है। या फिर आप अगर लीप ऑफ फेथ लेना चाहें कि इतने अच्छे नंबर्स डिलीवर कर रहा है और कोई रीज़न नहीं है नंबर ना फिर डिलीवर करे, तो उसमें आप नंबर से पहले ले लें। ये कॉल आपको लेनी है। लेकिन एक चीज़ मैं कह सकता हूँ, इसमें गलत जाने का रिस्क कम है। यहाँ पर ट्रेंड में फंसने का रिस्क कम है। फंसने का रिस्क कम है। करेक्शन हुआ है, शायद अच्छे जोन्स हो सकते हैं। गजब है ये, हाईलाइट है इसकी गजब की टॉप लाइन परफॉर्मेंस ज़ूडियो के चलते, और ज़ूडियो है वैल्यू फॉर्मेट, उसके बावजूद मार्जिन्स में एक्सपेंशन है। पता नहीं कैसे कर रहे हैं ये दोनों चीज़ों पर नजर रखिएगा, टॉप लाइन की तगड़ी ग्रोथ और मार्जिन एक्सपेंशन। ट्रेंड आज नंबर्स आने, ये तो हो गई चर्चा इसकी।